तो जीतन राम मांझी तो इस बार नीतीश कुमार से ही उनकी सीटें छीनने के लिए बेकरार बैठे हैं। क्या जीतन राम मांझी के निशाने पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है? क्या वजह है कि जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर ही जीतन राम मांझी की पार्टी की निगाहें हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? देश की राजनीति में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दल छोटे हों, बड़े हों, राष्ट्रीय दल हों, क्षेत्रीय दल हो, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी अपनी शक्ति का आकलन कर सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं। इसके साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी का कहना है कि हम 5 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता इन 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कौन है वो 5 लोकसभा की सीटें जहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी दावेदारी कर रही है? इसकी जानकारी हम आपको दे दें, लेकिन आपको बता दें कि जिन सीटों पर निगाह जीतन राम मांझी की पार्टी की है उनमें से कई सीटें या कह सकते हैं कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है, यानी कि जेडीयू के सांसद अभी सिटिंग हैं इन सीटों पर। जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार की महागठबंधन की सरकार में SC ST मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा सीटों पर उनकी तैयारी है। वो 5 लोकसभा की सीटें हम आपको बता देते हैं। गया की सीट है, गया लोकसभा सीट, जहानाबाद लोकसभा सीट, जमुई लोकसभा सीट, शिवहर लोकसभा सीट और पूर्णिया लोकसभा सीट। अब आपको पता है कि जहानाबाद गया के बगल का इलाका है। अब गया लोकसभा क्षेत्र पर तो जीतन राम मांझी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़े भी हैं। उनकी दावेदारी तो समझ में आती है कि मांझी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। लेकिन जहानाबाद लोकसभा सीट से पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था, उस दौर में जनता दल यूनाइटेड ने जहानाबाद की सीट लड़ी थी और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जनता दल यूनाइटेड के चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। और जो दूसरी निगाह है पूर्णिया की सीट, पूर्णिया लोकसभा सीट ऐसी सीट है कि 2014 में जब जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी, ना वो राजद के साथ थी, ना वो कांग्रेस के साथ थी, ना बीजेपी के साथ थी, उस मुश्किल परिस्थिति में भी नालंदा के अलावा पूर्णिया ही वो सीट थी जहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। और अब इन्हीं सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी की निगाह है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन जो है वो लगातार अब ये मांग करने लगे हैं कि 5 लोकसभा सीटें ये उनकी है। हम फिर से आपको बता दें, वो 5 लोकसभा की जो सीटें हैं वो गया लोकसभा सीट है, जहानाबाद लोकसभा सीट है, जमुई लोकसभा सीट है, पूर्णिया लोकसभा सीट है और शिवहर लोकसभा सीट है। अब जमुई को देखिए, जमुई चिराग पासवान की सिटिंग सीट है। हालांकि चिराग पासवान एनडीए के ही संपर्क में है, महागठबंधन के साथ नहीं है। हालांकि एक तरीके से चिराग पासवान अभी इंडिविजुअल भी कहे जा सकते हैं। उस सीट पर भी निगाह है। शिवहर लोकसभा सीट, जहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब उस सीट पर भी जीतन राम मांझी की पार्टी की निगाहें हैं। दरअसल जब मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और साथ ही अध्यक्ष के साथ साथ SC ST कल्याण मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उनसे पूछा गया कि 5 सीटें आप लड़ेंगे, क्या आपको महागठबंधन में 5 सीटें मिलेंगी? उन्होंने कहा 5 नहीं तो कम से कम 4 तो मिलनी ही चाहिए। 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये नज़ारा है बिहार की राजनीति का। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं। एक से एक खबरें, एक से एक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।